नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट ये सिविल पिटिशन नंबर 3130/2020 है। मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल हसन, मिस्टर जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने इस केस को सुना। मोहम्मद अली वर्सेस समीना कासम तारड़ एंड अदर्स इस केस का टाइटल। इसमें जो इशू है वो ये है कि वेदर द ब्रीच ऑफ सिविल लायबिलिटी एंड एग्रीमेंट टू सेल मे आल्सो रिजल्ट इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड FIR मे बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 406 PPC। कि क्या एग्रीमेंट टू सेल को अगर ब्रीच किया जाता है, आपने करारनामा बै किया है और उस पे ऊपर आप अमल दरामद नहीं कर रहे, तो क्या ये क्रिमिनल लायबिलिटी है या नहीं है? यानी क्या सिविल लायबिलिटी जो है, आपकी ज़िम्मेदारी थी कि एग्रीमेंट टू सेल जो आपने किया है उसको आपने मानना है। अगर आप अमल दरामद नहीं करवाते तो सिविल के साथ साथ 406 के तहत आपके ख़िलाफ़ केस हो सकता है या नहीं, जो आपने गफलत की है। आया सिविल ज़िम्मेदारी जो है, एग्रीमेंट टू सेल जो है, उसकी खिलाफ वर्जी का ये नतीजा निकल सकता है कि आपने किसी के ट्रस्ट को ब्रीच किया है, और क्या आपके ख़िलाफ़ सेक्शन 406 PPC की तहत कार्रवाई हो सकती है? दिस इज़ द इशू। आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिफाइंड इन सेक्शन 405 PPC विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 406 PPC, देयर मस्ट बी एन entrustment of property with the accused and a misappropriation of the same by him। इसमें जो 405 इत्माद का, अमानत में ख़यानत का जो सेक्शन है और जिसकी सज़ा 406 में दी जाती है, ये कहता है जनाब कि मुल्ज़म ने के साथ जायदाद का मुआहदा हुआ और वो अब उस मुआहदे से फिर रहा है। द एक्सप्रेशन entrustment with the property or with any domain over the property has been used in a broader sense under section 405 PPC। जो ये एक्सप्रेशन है entrustment का, प्रॉपर्टी की, इसको 405 PPC में बहुत वसी मायनों में लिया गया है। इसको यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि एक किस्म का आपने उसके साथ धोखा करेंगे कि आपने उसको इंट्रूसमेंट कर दी है, लेकिन आप entrustment means handling over the property by one person to another person in such a manner so that the person on whose behalf the property is handed over continues to be owner। यानी कि आपने उसके साथ मुआहदा कर लिया है, इकरारनामा भी हुआ है, पैसे अभी उससे पूरे लेंगे तो तब वो आप उसको हवाले कर देंगे, लेकिन ये आपने उसको स्पुर्द ये किस्म को मुआहदा कर दिया है, प्रॉपर्टी उसके ये हम आपको बेच रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उसका ऑनर ही कंसिडर होगा जो असल मालिक है। तो इंट्रूसमेंट का मतलब होता है स्पुर्दगी। टू चार्ज आर इन्वेस्ट विद द ट्रस्ट, यानी आपने इतमाद के साथ उसको अपनी वो प्रॉपर्टी जो है वो बेची है और उसने आपको कुछ पैसे जो भी हैं दे दिए हैं, जो भी सिलसिला है, ये चीज़ है। इट हैज़ वाइड एंड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है मुख्तलिफ हालात वाक़यात के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। द एक्सप्रेशन ट्रस्ट इन सेक्शन 405 PPC इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेशन एंड हैज़ बिन यूज टू डिनोट वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप लाइक a trustee and beneficiary, bailor and bailee, master and servant, pledger and pledgee। तो जो ये 405 पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है, इसमें जो इत्माद है, ट्रस्ट है, उसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। उसमें ट्रस्टी और बेनिफिशरी का भी जिक्र है, उसमें डोनर और उसमें बेलर और बेली का भी है, मास्टर और सर्वेंट का भी है, प्लेजर और प्लेजी का भी है। It is established law that while using the inherent powers, the High Court
is to determine whether continuance of the proceedings would constitute a gross abuse of the judicial process. Both under the criminal law and civil law, remedy can be pursued in diverse situations. Although they plainly overlap, they do not always exclude one another and essentially vary in both content and impact. It is wrongly presumed that when a civil liability is under challenge and its discipline relates to civil remedy, criminal prosecution is unsustainable. The impression has been clarified by this code while rendering a number of judgments on this subject in the instant matter without critically analyzing the scope of questioning of FIR. We are surprised to note that the alternate remedy of filing petition under the law was not availed. Rather, directly filing a constitutional petition calling in question the very registration of FIR was something extraordinary, coupled with the fact that the contents of the crime report were totally ignored and were not taken into consideration while adjudicating the matter in hand. The fact of deciding any criminal litigation primarily without recording of evidence seems to be something which has narrow scope. However, this principle is not absolute. In an appropriate case where complete injustice has been done, a constitutional remedy can be pressed into and that can prove to be beneficial if the contents of the same warrant interferes by a constitutional code. Nazreen Ikram, yes, the breach of civil liability and agreement to sell may also be result in the criminal breach of trust and FIR may be registered under section 406 PPC. अगर आपने क्रिमिनल आपने इकरारनामा बैग को नहीं ऑन किया तो आपके खिलाफ 406 के तहत पर्चा दर्ज हो सकता है. इट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.